लेकर तला चले। बैट्समैन ने स्ट्राइक बल्लेबाज सुनील के लिए तला, नॉन स्ट्राइक पर शैलेश। सुनील और शैलेश की जोड़ी इस मुकाबले में कितने अपने टीम को कहां तक पहुंचा पाती है ये देखना शेष है। पहली गेंद लेकर चले तला, काफी शानदार गेंदबाजी सनवारा की तरफ से देखने को मिल सकती है और ये सुंदर गेंदबाजी उछाल लेती हुई लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड करार दी गई। एक्स्ट्रा रन से खाता खुलता हुआ। इसी बीच अगली गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद, समझ नहीं पाए, कीपर से भी मिस हुई बगैर किसी रन के। अगली गेंद, शानदार गेंदबाजी तला की तरफ से देखने को मिले और ड्राइव किया वहां पे, उतनी सुंदर फील्डिंग नीरज द्वारा। सिर्फ एक रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 2 रन बगैर किसी नुकसान के। शानदार मुकाबला चलता हुआ, फाइनल मुकाबला चलता हुआ, ये पूरे टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। और अब ड्राइव किया वहां फील्डर मौजूद, लेकिन क्या खूबसूरती के साथ फील्डिंग अपने टीम के लिए। रन बचाए, 3 रन बचाए, शानदार फील्डिंग, हवा में गोते लगाते हुए गेंद को रोका है। लगभग चौका चला ही गया था, लेकिन वो हवा में गोते लगाते हुए 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। शानदार फील्डिंग का मुजाहरा वहां देखने को मिला। सनवारा के अगली गेंद का सामना करेंगे। बहुत ही शानदार मुकाबला स्वीप किया वहां, 4 रन, उतनी खूबसूरती के साथ, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं और स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। सही है, सही करो, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, उतनी सुंदर बैटिंग, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए ज्यूली के दोनों बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज। अगली गेंद बहुत ही सुंदर, वहां रन आउट का चांस हो सकता है और ये रन आउट के रूप में पहला झटका लगा ज्यूली को। सही ना तो 73 के जवाब में पहले विकेट का पतन होता हुआ टीम ऑफ ज्यूली एक्सप्रेस। और इस महासंग्राम का आज फाइनल डे और फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है 2 शानदार टीमों के बीच। और हमारे बीच अभी भी मंचासीन लालगंज के शानदार 2 बार के विधायक आदरणीय माननीय श्री बेचई सरोज जी, जिनके कर कमलों द्वारा, जिनके हाथों द्वारा आज का यह पुरस्कार वितरण किया जाएगा। और कितना सुंदर लम्हा होगा जब कोई अपने एक विधायक के हाथों से अपना पुरस्कार लेगा, वह लम्हा कितना खूबसूरत होगा। खेलने के लिए तो तमाम ग्राम सभा से टीमें आई। ओवर की समाप्ति हुई, 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर 8 यानी। लेकिन ज्यूली यहाँ एक कदम पीछे सोनवारा क्रिकेट क्लब से अपना स्ट्राइकर गेंद बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और लेग बाई के रूप में 1 रन का और इजाफा होता हुआ टीम ऑफ ज्यूली एक्सप्रेस के सलामी बल्लेबाज सुनील सोनकर अभी भी मौजूद। और अब शैलेश यादव का स्थान लेने के लिए बल्लेबाज मोनू यादव शानदार बैटिंग करता है। अभी शानदार बल्लेबाज बड़ी खूबसूरती के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन सर्कल के पार भेजा, जहां से उस सेमीफाइनल, फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबले का अंत किया था, वहीं से इस फाइनल मुकाबले में आगाज किया है बल्लेबाज मोनू यादव ने। फिर से करारा प्रहार, लेकिन इस बार रन लेने की सारी संभावनाओं को खत्म किया गेंदबाज हमजा ने। तो राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अंपायर का इशारा होता हुआ, अंपायर का इशारा हुआ, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद और अंपायर ने अपने पंखों को फैलाकर एक और वाइड गेंद करार दी। और इसी के साथ 1 रन का इजाफा होता हुआ टोटल स्कोर जा पहुंचा 14 रनों पर। दूसरा ओवर प्रगति पर बांध के रखा है ज्यूली के तमाम काबिल बल्लेबाजों को। क्या यह विजय रथ ज्यूली का रोक पाएगी
टीम ऑफ सोनवारा जाने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस गेंदबाज का क्या कहना। बल्लेबाज मोनू यादव 0 के निजी स्कोर पर पवेलियन वापस ड्रेसिंग रूम में। हमारे स्कोरर ने बताया पहले विकेट का जब पतन हुआ उस टाइम स्कोर था 8 रन और दूसरे विकेट का जब पतन हुआ तब स्कोर है टीम का 14 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर 73 के जवाब में आपको अपने विकेट की अहमियत समझनी होगी। अगर इस मुकाबले को जीतना है आपको अच्छे बैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुस्कट्टी बैट से आप मैच को नहीं जीत सकते। बैट मुस्कट्टी है, उसको आप टोटल स्कोर 14 रन, टोटल स्कोर 14 रन। आप मुकाबले को अपने नाम करना चाहते हैं तो शानदार बैटिंग करनी होगी। जिस तरह से गेंदबाजी चल रही है सोनवारा क्रिकेट क्लब के तमाम काबिल गेंदबाजों की तरफ से। ओवर मुकम्मल होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर और ज्यूली की कैप्टन सुनील सोनकर अभी भी क्रीज पर बने हुए हैं। मिस्टर तलहा अपने कोटे का दूसरा टीम का तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं, लेकिन गेंद को पंच किया था जब तक कि फील्डर थर्ड मैन का फील्डर गेंद को फील्ड करता। रन लेने की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी थी। फिर से चलेंगे इस ओवर में अगली बार। इस बार रिवर्स करने का प्रयास, शायद बल्लेबाज वाइड की मांग कर रहा था, लेकिन अंपायर ने इसको लीगल गेंद बताया। और क्रिकेट के महानायक गुड्डन राय जी सानूडी से जुड़े हैं इस टूर्नामेंट से, उनका भी मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। और गुड्डन भैया आए, कहीं सीट ले लें कमेटी बॉक्स पर, बैठकर क्रिकेट का आनंद ले। और फिर से चलेंगे इस ओवर में अगली बार और गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर विकेटों के बीच में घूमती रह गई। आज इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन फाइनल डे है और फाइनल डे का पुरस्कार जो वितरण होगा आदरणीय माननीय विजय सरोज जी के हाथों से होना सुनिश्चित किया गया है। हमारे बीच मंचासीन हुए हैं लालगंज के शानदार 2 बार के विधायक। हम कार्यकर्ताओं का हमेशा उत्साहवर्धन करते रहते हैं, हमेशा पीठ थपथपाते रहते हैं कि आप इसी तरह का कार्यक्रम करते रहें। और इस बार अंपायर का इशारा नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल। जब फाइनल मुकाबला चल रहा है अतिरिक्त रनों पर रोक लगानी होगी अगर इस मुकाबले को अपने नाम करना है टीम ऑफ सोनवारा क्रिकेट क्लब को। वाइड गेंद, अंपायर का इशारा मात्र अंपायर महोदय 2 रन मिलेंगे। 1 बाउंस गेंद गई थी तो मिस्टर तलहा तेज गति की गेंद करते हैं। इनको देख के मुझे उमेश यादव की याद आती है। मोहम्मद शमी टीम इंडिया के 2 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर 18 रन। 6 का रन रेट से रन बना रही है ज्यूली, टीम ऑफ ज्यूली। लेकिन देखिए विकेट के ठीक पीछे कोच ऑफ ज्यूली के चाचा जी शायद अपने कैप्टन को कुछ सलाह और विचार विमर्श करके ग्राउंड ऑफ विकेट के अंदर भेजा है। अब नए गेंदबाज को गेंदबाजी करना। इस बार फिर से रिवर्स स्वीप किया है, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, अभी तक बांध के रखा है दोनों बल्लेबाजों को। बल्लेबाज सुनील सोनकर नॉन स्ट्राइक पर राज इस बार फिर से शूट किया है, लेकिन जब तक कि थर्ड मैन का फील्डर गेंद को फील्ड करता 1 रन लेके दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना छोर बदले। पूरा बॉलिंग के भेजा था भाई दोनों अंपायर महोदय देखते रहे, अगर बल्लेबाज ऑब्जेक्शन लेता है तो इस गेंदबाज पर बैन लगा दिया जाए। एंगल गेंदबाजी नहीं होनी चाहिए। फाइनल मुकाबला चल रहा है, दर्शकों की भीड़ काफी लंबी जुड़ती हुई इस जगदीशपुर भीरा की धरती पर। और यह चौथा ओवर प्रगति पर। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, सामना करने के लिए बल्लेबाज राज तैयार। गेंद को लेग साइड की दिशा में ढकेला है। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और विकेट अभी तक टोटल 2 गिरे हैं टीम ऑफ ज्यूली एक्सप्रेस के
73 के जवाब में टॉस जीतकर बल्लेबाजी, टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला अभी तक तो गलत साबित होता नजर दिख रहा है। जोरदार अपील, लेकिन इस जोरदार अपील का कोई असर नहीं दिखा हमारे दोनों अनुभवी अंपायरों के ऊपर। सुनील अगर लास्ट तक क्रीज पर बने रहते हैं तो मुकाबला अपने नाम, क्या मुकाबला अपनी झोली में कर पाते हैं आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अंपायर का इंडिकेट आता हुआ ओवर मुकम्मल होता हुआ 4 हुआ है। बल्लेबाज राज 73 के जवाब में इस बार गिल्लियां बिखेरती बल्लेबाज, यॉर्कर लेंथ गेंद थी और बल्लेबाज के कुछ भी समझ में नहीं आई। चारों खाने चित बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन ड्रेसिंग रूम में। राज सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया था बल्लेबाज राज ने, लेकिन इस फाइनल मुकाबले में अपनी टीम को सिर्फ 0 रनों का योगदान, 0 के निजी स्कोर पर पवेलियन वापस ड्रेसिंग रूम में। उनका स्थान लेने के लिए लंबे कद के बैट्समैन टीम इंडिया के हार्दिक पांड्या कहे जाने वाले इंद्रमणि यादव 0 के निजी स्कोर पर पवेलियन ड्रेसिंग रूम में इंद्रमणि के रूप में लगा टीम को यह चौथा झटका। यह मुकाबला, यह क्रिकेट है। तो गेंदबाज हमजा के लिए इनामों की जड़ियां लग चुकी है। अगर इस गेंद पर हमजा को विकेट मिलता है तो आदरणीय माननीय बेचई सरोज की तरफ से उन्हें 500 रुपए का पुरस्कार गंवा ही दिया। गेंदबाज हमजा ने अगर हैट्रिक लेते गेंदबाज हमजा तो आदरणीय माननीय बेचई सरोज जी के हाथों से आपको 501 रुपए का शानदार पुरस्कार से नवाजा जाता, लेकिन आप इस इनाम के हकदार नहीं बन पाए। इस गेंद या डिलीवरी आपकी रनों से हो चुकी थी। इस बार हल्की गेंद, शानदार गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी, इसको कहते हैं क्रिकेट, इसको कहते हैं शानदार गेंदबाजी। जैसे कि आजकल टीम ऑफ ज्यूली एक्सप्रेस के तमाम प्लेयरों की कमर तोड़ दी और एक और विकेट का पतन होता हुआ ओपन करने आए थे टीम ऑफ कैप्टन ज्यूली एक्सप्रेस के सुनील सोनकर। इस मैच में सिर्फ औपचारिकता नजर दिख रही है। कहा तो जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन नहीं, बहुत पहाड़ चढ़ना है। अभी ज्यूली एक्सप्रेस को पहाड़ चढ़ना है। शानदार गेंदबाजी किया है गेंदबाज हमजा ने। ओवर समाप्त होता हुआ 5 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर मात्र 22 रन। टोटल स्कोर मात्र 22 रन। तो दर्शकों की तालियों की गूंज और खेत में पीले पीले फूल ये बता रहे हैं, यह ढलता हुआ सूर्य बता रहा है लगभग इस जगदीशपुर भीरा की सरजमी पर झंडा गाड़ेगी सोनवारा क्रिकेट क्लब। झंडा लगभग गाड़ी चुकी है। एक और शानदार डिलीवरी, बल्लेबाज सागर इस मैच में सिर्फ औपचारिकता नजर आ रही है। कहां गई आपके कलाइयों की, आपके बाजुओं की ताकत। इस मुकाबले में आप बिल्कुल नतमस्तक नजर दिखे ज्यूली एक्सप्रेस के तमाम प्लेयर, और कितना घटिया प्रदर्शन कहा जाएगा। और जोरदार अपील, लेकिन इस जोरदार अपील का कोई असर नहीं दिखा हमारे सेकंड अंपायर। एक और शानदार डिलीवरी, एक और रन आउट का मौका, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा। मैं आप सभी क्रिकेट प्रशंसकों को, मैं रोहित यादव हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, एक और 4 रन। इस गेंद पर पंजा मिलेगा टीम ऑफ ज्यूली एक्सप्रेस को। सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की थी दोनों ही टीमें। एक टीम मई खड़गपुर को हराई थी। क्लीन बॉल होकर एक और विकेट का पतन होता हुआ बल्लेबाज सागर वापस पवेलियन ड्रेसिंग रूम में। उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज शशि राज आए हैं। कितना करिश्माई पारी खेलेंगे
देखना यह होगा क्या इस मुकाबले को निकालकर ज्यूली एक्सप्रेस की झोली में वह कौन सा काबिल बल्लेबाज होगा जो डाल पाएगा। एक और वाइड गेंद अतिरिक्त के रूप में 5 रनों का और इजाफा होता हुआ टीम और ज्यूली एक्सप्रेस को टोटल स्कोर जा पहुंचा है 34 रनों पर। टोटल स्कोर 34 रन। गेंद को लेग साइड की दिशा में ढकेला है जब तक कि फील्डर फील्ड करता गेंद को 1 रन लेने का आसान मौका। ओवर की समाप्ति आपको मैं बताता चलूं कि 6 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर बची 12 गेंदों पर 38 रनों की आवश्यकता। इस फाइनल मुकाबले में सिर्फ औपचारिकता नजर दिख रही है, लेकिन कितना खूबसूरत नजारा आज इस जगदीशपुर भीरा की सरजमी पर। एक और विकेट का पतन होता हुआ इसी के साथ टीम को लगा 7वां झटका। लास्ट जोड़ी मैदान पर इस मुकाबले को लगभग अपने नाम कर चुके इस जगदीशपुर भीरा की सरजमी पर अपना परचम लहरा चुके सोनवारा क्रिकेट क्लब। लेकिन करारा प्रहार, जोरदार शॉट, गेंदबाज के हाथों से मिसफील्ड हुई। गेंद बाउंड्री लाइन सर्कल के पार चली गई। लोग बताया करते हैं कि जो बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है या बड़े गुस्से में रहते हैं तब बल्लेबाजी करते हैं। पता नहीं इस टाइम है कि नहीं है, दिख तो रहा है चेहरे से बिल्कुल गुस्से में है, लेकिन गेंद उनके पैडों पर लगी, कोई रन नहीं। 7वां ओवर प्रगति पर 34 रनों की आवश्यकता। जोरदार अपील, लेकिन इस अपील का कोई असर नहीं दिखा दोनों अंपायरों पर। चहलकदमी करके आगे निकल के खेलने का प्रयास, लेकिन वाइड बॉल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। लास्ट जोड़ी मैदान पर तो लगभग इस फाइनल मुकाबले को जीत चुकी है फाइनल